नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 9, 10, 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप सभी का जो है मॉडल पेपर जो है जारी कर दिया गया है। 5-5 सेट करके मॉडल पेपर जारी किया गया है, जिसमें से आज हम लोग जो है क्लास 12 का इंग्लिश कोर का सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे सेट 1 का। लेकिन दोस्तों, अगर आप क्लास 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लासेस के स्टूडेंट हो, अगर आप चाहते हैं कि हर एक मॉडल सेट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आप सबके लिए वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, अभी जो हम लोग फर्स्ट में देख लेते हैं कि जो जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप सभी के लिए जानना जरूरी है। तो यहां पे देख सकते हैं, सबसे पहला जो है आप सभी के लिए जो एग्जाम का टाइमिंग दिया गया है, एक एक पेपर के लिए, एक एक सब्जेक्ट्स के लिए 1 घंटा 30 मिनट, यानी टोटल आपके पास जो होंगे 90 मिनट का समय में आपको ये प्रश्न सॉल्व करने होंगे। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसे भी हम लोग जान लेते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ठीक है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना जो है आप सभी के लिए अनिवार्य है। तो द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 40, सभी जो आपका टोटल क्वेश्चन रहेंगे 40 क्वेश्चन रहेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आप सभी को। और हर एक क्वेश्चन के लिए ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। 4 ऑप्शंस आर गिवन, सिलेक्ट द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसे आपको टिक लगाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां दिए गया नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है, कोई भी तरह का मार्क्स जो है नहीं काटा जाएगा अगर आप आंसर गलत देते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों, कोई आंसर आता हो नहीं आता हो, आप सभी को उसमें कोशिश करना है, ठीक है। और ओएमआर सीट पे हो सकता है कि आप सभी का एग्जाम लिया जाए, तो ओएमआर सीट पे कैसे आप एग्जाम दीजिएगा, मैं इस पर भी वीडियो लाऊंगा। लेकिन पहले हम लोग इंग्लिश कोर का जो है सेट 1 को अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया गया। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले दिया गया आप सभी के लिए एक पैसेज दिया गया है, और उससे पढ़कर जो आपको कुछ क्वेश्चंस है उसका आंसर्स को आपको देना है, ठीक है। मैंने पैसेज को रीड कर लिया है, आप लोग भी इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। बहुत इजी पैसेज दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसका पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, लैंग्वेज इज अ वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू, ठीक है, जो भाषा के रूप में जो है एक वंडरफुल गिफ्ट किसे मिला हुआ है। ऑप्शन ए दिया गया मैन, ऑप्शन बी दिया गया एनिमल्स, ऑप्शन सी दिया गया प्लांट्स, ऑप्शन डी दिया गया सुपरमैन। तो दोस्तों, एनिमल्स को भी नहीं मिला, प्लांट्स को भी नहीं मिला, सुपरमैन को भी नहीं मिला। यहाँ पे इंसान को ही जो है उसे भगवान की तरफ से एक अनमोल उपहार मिला है, वो है भाषा, जो इंसानी एक दूसरे से बातचीत कर सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पैसेज के अकॉर्डिंग मैन जो होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, व्हेन रैबिट सी ऑन इनेमी ईट, ठीक है, जब कोई रैबिट जो है इनेमी को देखता है, दुश्मन को देखता है, तो ये क्या करता है, मूव्स इट्स टेल अप एंड डाउन, तो उसका जो पूंछ होता है अप एंड डाउन करते रहता है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या पूछा गया है, अब डैश बाक्स व्हेन स्ट्रेंजर कम नियर, ठीक है, तो कौन भोंकता है जब कोई स्ट्रेंजर यानी अजनबी को सामने देखता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को मालूम होना चाहिए। क्या आंसर करेक्ट होगा, डॉग जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि वो जब भी किसी अजनबी को देखता है तो वो भोंकता है। चलते हैं दोस्तों, नो एनिमल्स पोसेस द गिफ्ट्स ऑफ, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर जो होगा आपका लैंग्वेज, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, भाषा जो है, बोलने का जो है लहजा जो है आप सभी को जो है इंसान को मिला हुआ है, लेकिन एनिमल को जो है इस तरह का कोई भी गिफ्ट नहीं मिला हुआ है। लैंग्वेज जो गिफ्ट है एनिमल को नहीं मिला हुआ है, ठीक है, इस पैसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या पूछा गया है, व्हेन A bee sees food, it communicates to other bees by, ठीक है, एक जो कभी भी जो है बी को जब खाना मिलता है, ठीक है, मधुमक्खियों को, जो मक्खियों को जो है खाना मिलता है, तो वो एक दूसरे को कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं, क्योंकि तो वो तो बोल नहीं पाते हैं, तो उसका एक ही माध्यम होता है। देखिएगा कि जब घर की मक्खियां होती है तो बिनबिनाती है, डांस करती है और एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देती है कि यहाँ पे हमको कुछ मिला है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका बी, डांसिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या पूछा गया है, इन द पैसेज द वर्ड क्वेश्चन मीन्स, ठीक है, क्वेश्चन से मिलता जुलता वर्ड कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब होता है सावधानी, और उसी से मिलता जुलता वर्ड है वार्न, वार्न मतलब होता है चेतावनी। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी जो है पैसेज दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 के बीच, तो इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, मैं इसका आंसर्स बता देता हूं, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। और कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल बुक रीडिंग इज, ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका एन इंजॉयबल इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेस के लिए जो है ज्यादातर पीपल जो है बुक को रीड करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बुक्स आर हेल्पफुल फॉर, ठीक है, बुक्स किस किस चीजों के लिए आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो रिपोर्टिंग रिजल्ट को रिसर्च करने में, ठीक है, स्प्रेड प्रोग्रेसिव व्यू ऑन विटल मैटर्स, स्टडिंग फॉर एग्जामिनेशन, यानी यहाँ पे जो है तीनों ऑप्शंस जो है करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑल द अबव, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट ट्रू। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन से ज्यादातर स्टूडेंट्स के गलत होते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से गलत ऑप्शन को चुनना है जो पैसेज में बात नहीं किया गया है जिस पर। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी जो है पैसेज में दिया हुआ, बी के बारे में पैसेज में बात किया है, डी के बारे में बात किया है। यहाँ पे जो है ऑप्शन सी जो है इसके बारे में जो है आपका पैसेज में बात नहीं किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पूछा गया बुक्स कंट्रीब्यूट टू, ठीक है। तो बुक्स जो है पब्लिश करके बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल भी आपका मदद मिल जाता है। फिजिकल जो है बहुत सारी चीजें जो है फिजिकली जो है बहुत सारी चीजें हम लोग बुक्स के द्वारा पढ़ के जो है हम लोग अचीव कर सकते हैं। उसके बाद मेंटल एंड स्पिरिचुअल जो है एडवांसमेंट जो है ये भी जो है हम लोग को बुक्स के द्वारा मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे भी जो ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पूछा गया है द वर्ड डैश इन पारा 2 मीन्स ऑर्नामेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्नामेंटली है दोस्तों इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। तो इसका मिलता जुलता वर्ड जो है आपका होगा डेकोरेटिवली, ठीक है। ये भी जो है सेम जो है सजावट से रिलेटेड है। तो ये ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा गया है चूज अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, ठीक है। ये जो आप पैसेज पढ़े होंगे तो आपको क्या पता चला होगा इस पैसेज को पढ़ने से, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग को एक ही चीज पता चला है, ज्यादातर बात किया गया है कि जो इंसान है किस तरह से एडवांसमेंट की ओर गया है। तो इसमें जो हम लोग का ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस बार देखने को मिलेंगे और किसी भी जो है सेट को हल्के में नहीं लेना है क्योंकि जो है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है जो नोट मेकिंग होता है किस तरह किस फॉर्मेट में रिटर्न नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों सेंटेंसेस को जो है नहीं लिखना चाहिए, किसमें नहीं लिखना चाहिए आपको मालूम होना चाहिए, उसी को हम लोग पॉइंट्स में नहीं लिखते। बाकी फ्रेज को, आइटम्स को, पॉइंट्स को, इसको हम लोग जो है पॉइंट्स में लिख सकते हैं, किसको छोड़ के, ठीक है, सेंटेंसेस को छोड़ के, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं नोट शुड बी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए सीक्वेंसिबल, सेंसिबल, जितने भी ऑप्शंस है दोस्तों यहाँ पे सभी ऑप्शंस जो है उसमें जो है नोट्स का फॉर्मेट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सारे ऑप्शंस है वो करेक्ट है यहाँ पे, इसलिए जो ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 सैम्बल्स आर फ्रीली यूज्ड इन, ठीक है। सैम्बल्स जो होते हैं उसे फ्रीली यूज्ड कहां पे किया जा सकता है, उसे एकमात्र चीज है जहां पे हम लोग सैम्बल्स को फ्रीली यूज करते हैं वो है आपका नोट मेकिंग में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा गया है नोटिसेस इन स्कूल एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, जो नोटिस होते हैं वो किसके लिए होते हैं, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए वो स्टूडेंट्स के लिए स्कूल कॉलेज में जो है नोटिस दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 पे अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, ठीक है। जो फॉर्मल लेटर होते हैं, एक औपचारिक जो पत्र होती है उसकी शुरुआत जो होती है कहां से होती है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए जो सेंडर्स होता है उसका एड्रेस से जो है एक फॉर्मल लेटर स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नंबर 18 क्या पूछा गया दोस्तों, लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर, क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका न्यूज़पेपर, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा आपका कोट्स डाल के, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स डाल के जो है हम लोग आर्टिकल राइटिंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। दोनों ही जो है करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। बोथ ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया, व्हाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ इशूइंग अथॉरिटीज शुड बी रिटन एट द, क्या होगा यहाँ पे आंसर, एट बॉटम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर हम लोग नीचे क्वेश्चन नंबर 21 का, तो व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू एडिटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिम पेपर, ठीक है। ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसको दोस्तों हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल होता है उसे किस तरह से एंड किया जाता है, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमेशा आप लोग जो है कोई भी चीज लिखते हैं तो एक कंक्लूजन देकर आंसर को, निष्कर्ष के साथ जो है आंसर को अंत करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विद अ सूटेबल कंक्लूजन, ठीक है। एक अच्छे निष्कर्ष के साथ हम लोग उसका अंत करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की, तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है हु सैट ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लासेस, ठीक है।
तो लास्ट फ्रेंच क्लास में जो है आपका पूछा गया है जो कौन बैठा था बैक बेंचेस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, आप सभी को मालूम होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द विलेज एल्डर्स, जो गांव के बुजुर्ग थे। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, व्हाट डिड हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोटबुक्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड, साहेब कहां एम्प्लॉयड था पूछा गया है। तो आप सभी को आंसर मालूम होगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट जो आंसर होगा एट अ टी स्टॉल, वो जो है टी स्टॉल पे काम करता था। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। दोस्तों इसका जो है मैंने सेपरेट जो है चैप्टर वाइज जो है आपका इंग्लिश कोर का वीडियोस डाला हुआ है, आप लोग जाकर वहां पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है, मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, ठीक है। तो मुकेश जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, ठीक है। तो किस लिए बनना चाहता था, यहाँ पे हो जाएगा बाय, क्या हो गया यहाँ पे, बाय गोइंग टू अ गैरेज, क्योंकि वो गैरेज में काम करने को जाना चाहता था, ठीक है। तो व्हेन डगलस रिजाइंड कॉन्शियसनेस ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, शूक एंड क्राइड एंड डिडंट ईट एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चंस पर बात करें हम लोग, व्हाई डिड डगलस हायर इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो डगलस के लिए जो इंस्ट्रक्टर क्यों लाया गया था, ठीक है, क्योंकि उसे जो है अपने डर से काबू पाना था स्विमिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे दोस्तों, व्हेन द पोएट लुक्ड एट हर मदर अगेन ही फेल्ट एट पैंग ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा हर फेमिलियर एक, ठीक है। यहाँ पे हर फेमिलियर एक जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर अगर 30 की बात करें दोस्तों, द पोएट कंपेयर्ड हर मदर टू, जो पोएट है अपनी मदर को किससे कंपेयर करते हैं, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, लेट विंटर्स मून। जो भी ये चैप्टर को पढ़ेंगे उन्हें ये आंसर मालूम होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोस लाता रहूं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, पूछा गया है, व्हाट डू द फेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, मतलब होता है उत्साह और लैक का मतलब होता है कमी, तो उत्साह में कमी जो यहाँ करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, हाउ कैन विजिटर हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे जो आपका होगा वो करेक्ट आंसर होगा, बाय फाइटिंग अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 पर अगर बात करें दोस्तों, पब्लो नरुदा वांट्स टू द इंटायर ह्यूमैनिटी टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कीप स्टिल, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। टिक लगाते चलिएगा, नोट करते चलिएगा कॉपी में, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 34 पर अगर बात करें दोस्तों, पूछा गया है, हु आर डिस्क्राइब्ड एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। तो यहां दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा बुल एंड टाइगर। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, हु वांटेड अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द दुराई, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, 36 नंबर पे, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट आस्क्स टू काउंट, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा कितना काउंट के लिए पूछा गया है, तो यहां पे होगा आपका 12, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे, द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड द अर्थ इज, ठीक है। तो यहां पे जो पूछा गया, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का जो होगा, स्टूडेंट ऑन आइस जो होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रीवियस मॉडल पेपर भी पूछा गया था, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 कोडवाना एग्जिस्टेड रफली अराउंडेड, ठीक है। तो पूछा गया ये क्वेश्चन, ये पिछले बार भी मॉडल सेट में दिया गया था, ये इसलिए दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए इसको आप स्टार मार्क दे करके इसको रख लीजिएगा, ठीक है। ये एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। इसका हो जाएगा 650 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो 39 का जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 39 का, ये होगा सर्जरी एंड मेडिसिन जो होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के दोस्तों, अगर बात करें, पूछा गया ऑल सर्वेंट्स इन द सैडोज हाउस होल्ड। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा आंसर आपका, डिड नॉट हेल्प इन ट्रीटिंग सोल्जर, ठीक है। यहाँ पे आर लगेगा, ठीक है, छूट गया, मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का जो ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें,
ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने बोले। अगर आप सभी का सबसे अच्छा प्यार और सपोर्ट मिला तो क्लास 11 12 के साथ क्लास 9 10th के भी जो है वीडियोस आपको आगे मिलते रहेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जल्दी जो है इस चैनल का जो है 10K कंप्लीट हो जाएगा आप सभी के प्यार और सपोर्ट से। तो दोस्तों बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि मैं आगे हर एक सब्जेक्ट वाइज, हर एक टॉपिक वाइज आप सभी के लिए बेहतर वीडियोस लाता रहूं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।